आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, अभिनंदन एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। रेडियो डॉक्टर में मैं सुजाता रथ आपकी एंकर और हमारे एक्सपर्ट्स आइए मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज, एम्स। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, तमाम श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक हम अपने सुनने वालों को बताते, हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स। गर्मी के दिनों में अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे करें। तो डॉक्टर साहब, आई एक्सपर्ट हैं, आंखों के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल। तो डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है कि आंखों की सुरक्षा तो हमेशा की जानी चाहिए, किसी मौसम से जुड़ी हुई बात तो ये है नहीं, क्योंकि आंख जो है वो ईश्वर की सबसे, मैं कहूँ कि कीमती नेमत है, उपहार है जो हमें मिला है इस खूबसूरत जहां को देखने के लिए। तो डॉक्टर साहब, लेकिन ख़ास करके जो आज टॉपिक हमने चुना है कि गर्मियों के मौसम में हम आंखों की सुरक्षा करें, तो इसको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? गर्मियों में क्यों ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है डॉक्टर साहब आंखों की? जैसा हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे देश में सीजन्स चेंज होते हैं, उसी तरह से एक शारीरिक जो है समस्या भी साथ में चलती चली जाती है। जैसे गर्मी आती है तो आप जानते हैं वातावरण का टेम्परेचर बदल जाता है, हवाएं गर्म हो जाती है और कभी कभी साथ में गर्म लू चलती है, जिसके कारण से शरीर में बीमारी तो होती ही है, आंखों में भी बीमारी हो सकती है। इसमें हम जानते हैं कि छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों को भी जो है तकलीफ हो सकती है। जो लोग घर के अंदर रहते हैं उनको भी तकलीफ हो सकती है, और जो बाहर काम करते हैं, जिन्हें भीड़ वाले एरिया में जाना पड़ सकता है, या जो खेतों में काम करते हैं, उन सभी को कष्ट हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो सोचने वाली बात है, जो गर्म हवा होती है, उसका इम्पैक्ट जो फेस में या चेहरे में क्या होता है और आँखों में उसका असर क्या होता है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। हम जानते हैं जब गर्म हवा आँखों में हिट करती है तो आँखों में एक पतली सी लेयर होती है, जो जिसे हम टीयर फिल्म कहते हैं, वो करीब करीब 12 से 15 सेकंड तक रहती है आँखों में। तब आपको पलक झपक के टीयर फिल्म दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी में क्या होता है कि टीयर फिल्म बहुत जल्दी सूख जाता है, जिससे आपको ड्राइनेस हो सकती है, आँख में सूखापन आ सकता है। और जिन लोगों को पहले से ही सूखापन की बीमारी होती है, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होना शुरू हो जाता है इस मौसम में। और कभी कभी हम जानते हैं कि दिल्ली और जितने भी हमारे जो बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी होती है, वहाँ पर एक बीमारी आ जाती है जिसे हम आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये बरसात में ज़्यादा होती है, लेकिन अभी से इसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। जैसे आप जानते हैं गर्मी में पसीना आता है, आप काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसका असर भी आँख में पड़ता है। तो आपकी जो रोशनी होती है, जो नज़र होती है दूर की या पास की, उसमें भी फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है चश्मे का नंबर आपको चेंज करना पड़ जाए। कुछ बीमारियां होती है जिसका कंट्रोल ठीक से नहीं हो पाता है गर्मियों में, जैसे आप डायबिटीज़ के मरीज हो या हाइपरटेंशन हो, आपको वो बीमारियां इस मौसम में जो है थोड़ी सी जो है अनकंट्रोल हो जाती है, उसका असर भी आंखों में पड़ सकता है। जी, तो सर बहुत सारी आपने बातें बताई कि गर्मियों में खास करके आंखों की सुरक्षा की क्यों ज़्यादा आवश्यकता है। तो क्यों गर्मियों में ज़्यादातर सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है आंखों की, और कैसे देखभाल करें, ये भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन फिलहाल कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, पूछिए। जी, मैं गौतम कुमार बोल रहा हूँ। और ये गर्मी में हम लोग सिलाई करते हैं, तो कैसे बचा जाए, क्या उपाय करना चाहिए? हाँ जी। हाँ। नहीं गौतम, जब आप सिलाई करते हैं तो हम जानते हैं कि सिलाई एक हो सकता है बंद कमरों में नॉर्मली होती है, वहाँ पर गर्मी रहती है और पसीना आता है जी। जब पसीना ज़्यादा आता है तो उससे भी जो है आंखों में दिक्कत आ सकती है और चेहरे में भी जो है दाने हो सकते हैं पसीने के कारण। तो उसमें या तो हवादार कमरा हो या खिड़की हो जिससे कि हवा जो है बाहर निकल जाए, साफ हवा अंदर रहे,
यदि आंखों में आपको जलन हो रही है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम रहता है ऐसे लोगों के लिए, तो ऐसे में जो है एक सिंपल आर्टिफिशियल टीयर हम बोलते हैं, उसको लगा सकते हैं, जैसे टीयर ड्रॉप्स बोलते हैं। उसको 2 या 3 बार डालेंगे आंखों में तो आंख साफ हो जाता है। और साथ में करीब करीब दिन में 2 या 3 बार हाथों को धो लीजिए और आंखों को भी चेहरे के साथ धोएंगे तो ये दिक्कत कम हो जाएगी पसीने की जो है। और पास के काम करने में दिक्कत आ सकती है, यदि साफ नहीं दिखता तो पास का चश्मा लगा के काम करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार सर। ठीक है गौतम जी। सर एक और कॉलर हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं विजय बहल बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। हाँ जी नमस्कार, बोलिए, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मेरा पहले मैंने बात किया था डॉक्टर तत्याल से। हाँ। मेरे को मैकुलर डिजेनेरेशन की प्रॉब्लम है। अच्छा। सिंस लास्ट 25 ईयर्स। ओके, मैं इस बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो विजय जी, मैकुलर डिजेनरेशन एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए तो उसको रिवर्स या वापस नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। मुझे रिवर्स नहीं करवाना है। उसमें जो है इलाज संभव है। उसके कुछ जांच हमें करने पड़ेंगे। रेटिना का जो है स्कैनिंग हो सकता है या फिर एंजियोग्राफी कर सकते हैं। यदि उसमें कोई खून की नसें ग्रो कर रही है या फिर कोई ब्लड आ रही है तो आंखों में 2 तरह के इलाज हो सकते हैं। जब सूजन होती तो हम आंखों में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि सूजन कम हो जाती है और नज़र बढ़ जाती है बहुत सारे लोगों की। यदि जो है सूजन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो रही तो उसके साथ में लेजर भी कर सकते हैं जिससे कि जो है सूजन एकदम से कम हो जाए। तो ये जानना ज़रूरी है कि बीमारी किस स्टेज में है। तो मैं चाहूँगा कि एक प्रॉपर आप चेकअप करा लें। गाजियाबाद एम्स के बहुत ही पास में कभी आकर के चेकअप करा लीजिए जिससे कि हम प्लानिंग कर सकें किस तरह का ट्रीटमेंट आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जी मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मैडम, मेरे जो है आंखों से जो है अब बहुत ही कम चमकने लगा है और आंख में थोड़ा सा ज्यादा सा भी दिखाई देता है। आपकी उम्र कितनी है? 54-55 वर्ष है सर। अच्छा। पहले से बचपन से ही मुझे कम दिखता था और अब जो है अब तो बिल्कुल ना के बराबर है मामला बस। ओके, अब चश्मा लगाते थे? कुछ नहीं लगाते थे। अच्छा, देखो हुसैन जी, 55 साल की उम्र आते आते कुछ बीमारियां जो है धीरे धीरे जो है खराब होती चली जाती हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आपको कम देखने की बीमारी बचपन से ही थी, तो उसमें मुख्यतया जो है एक तो कारण होता है कि आंखों में चश्मे का नंबर रहा हो और उसको आपने उस समय चेक नहीं कराया, या पीछे का या आगे का पुतली या पर्दा खराब हो सकता है जो धीरे धीरे ज़्यादा खराब होते चला जाता है। उसमें जो है रोशनी कम हो सकती है। अभी 55 साल की उम्र में आपकी रोशनी ज़्यादा कम हो रही तो साथ में या तो सफ़ेद मोतिया आ रहा होगा या काला मोतिया भी हो सकता है, या फिर आप डायबिटिक होंगे तो पीछे पर्दे में डायबिटीज़ का असर भी आ सकता है। तो उसकी जांच करने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। सर जांच कराई थी मैंने तो इकोनिया भी और डिश वगैरह भी सब सही थी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि जो रेटिना है हो सकता है उसमें दिक्कत आ रही हो, तो एक प्रॉपर चेकअप करा लीजिए अच्छे हॉस्पिटल में। मुरादाबाद में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है आंखों के। सर हमने बहुत सारे कॉलर्स को तो ले लिया, लेकिन हमारे व्हाट्सएप वाले जो लिसनर्स है वो इंतजार कर रहे हैं। चलिए 1-2 मैसेजेस ले लेते हैं सर। SSP गुप्ता रांची से इन्होंने लिखा है कि मेरी वाइफ का कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है 6 महीने पहले, तो उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? हाँ गुप्ता जी, आपका ये सवाल बहुत ही सुंदर और वाजिब है इस आज के प्रोग्राम के समय में। जहाँ तक कैटरेक्ट ऑपरेशन हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, तो हम नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में आदमी को नॉर्मल मानते हैं कि उसके कारण से कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए। हाँ, यदि आपके वाइफ को कोई और प्रॉब्लम है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, यदि डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो या फिर सूखेपन की प्रॉब्लम हो जो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कभी कभी बढ़ जाती है, और गर्मियों में बहुत से लोग जो है एयर कंडीशन में बैठते हैं तब भी आपको जो है आंखों में सूखापन हो सकता है। बाहर निकलेंगे तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि एक काला चश्मा या गॉगल्स या लगा लें जिससे कि आँख में रोशनी कम जाएगी और उनको दुविधा कम रहेगी। इसके अलावा ज़्यादा कोई प्रिकॉशन नहीं है, नॉर्मल की तरह एक्टिव रहिए और सारा काम करिए। जी सर।
सर, आपने ड्राई आइज की बात कही तो एक मैसेज आया है मिसेस सुचित्रा रॉय का, शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल से। इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र जो है 67 साल की है ये, और शी इज हैविंग ड्राई आई प्रॉब्लम और आई बॉल्स बिकम्स रेड। प्लीज एडवाइस। ये जो आप कह रहे हैं कि ड्राई आई आपको है और आंखें लाल हो जाती है, तो इसका एक ही संकेत है या एक ही इसका कारण हो सकता है कि आपकी ड्राई आई काफ़ी क्रॉनिक है। इसका मतलब बहुत समय से आपको ड्राई आई की बीमारी हो रही है, इस कारण से आंखें लाल हो जाती है। तो जो भी दवाइयाँ आप डालते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ सकती है। कभी कभी आंखों में ड्राई आई के साथ साथ में इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है जिसमें लाली ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में जांच करने के बाद थोड़े से लाइट स्टीरॉयड ड्रॉप डालेंगे तो लाली एकदम से कम हो जाएगी। ये डॉक्टर को दिखा करके उसके बाद ही इस दवाई को यूज़ करना चाहिए। दूसरा जो है, इस एज में और बीमारी भी हो सकती है जिसके कारण ड्राइनेस बढ़ सकती है। जैसे आपको थायराइड की बीमारी हो या आपके जोड़ों में दर्द हो, जैसे आर्थराइटिस हो, तो ऐसे लोगों को ड्राई आई ज़्यादा रहती है, तो उसकी भी जांच करा लें। यदि वो है, यदि उस बीमारी को कंट्रोल करेंगे तो ड्राई आई की समस्या भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। हम जानते हैं कि ड्राई आई किसी को हो जाए तो बिल्कुल रिवर्सल या नॉर्मल लेवल में नहीं आ सकता है, लेकिन जो भी सिम्टम्स है, जो परेशानी है, उसको दवाइयाँ डाल करके या और इलाज करके उसको सुविधाजनक कर सकते हैं हम लोग। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स। गर्मियों के दिनों में आंखों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, हमारा आज का विषय है। रेडियो डॉक्टर में आपकी एंकर हूं मैं, सुजाता रथ, और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर साहब, बात चल रही है कि गर्मियों के मौसम में आंखों की सुरक्षा कैसे की जाए, तो चलिए इसी बात पर आते हैं कि गर्मियों के दिनों में हम जब बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, तो क्या हमको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, आंखों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाना चाहिए? इसमें 2-3 चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है। एक तो ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आंखों में रोशनी ज़्यादा ना पड़े या फिर गर्मी की हवा ना पड़े, तो इसके लिए गॉगल्स जो है लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कॉमन भाषा में धूप का चश्मा कहते हैं, वो लगाना ज़रूरी है। और साथ साथ में आप जो है हैट या कैप ऊपर से लगाएंगे तो उसके साथ में भी जो है आंखों में रोशनी कम पड़ती है और प्रोटेक्शन हो जाती है। ये ज़रूरी है कि यदि आप कहीं भीड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर ये प्रिकॉशन ज़रूर रखना है कि लोगों को ध्यान रखना है कि चोट न लग जाए आंखों में, क्योंकि गर्मी में लोगों को जो है डेफिनेटली जो है चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रहती है, कि ट्रैवलिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यदि लंबे समय के लिए आप बाहर निकलें तो साथ में पानी का बॉटल साथ लेके जाइए, क्योंकि कभी कभी आंखों में कुछ गिर गया या आपको आंखों में जलन हो रही है तो साफ पानी से आंख धोएंगे तो उससे भी आराम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई एंटीबायोटिक या आंखों की ड्रॉप्स इमीडिएटली मिल नहीं सकती है। तो पानी जो है बहुत अच्छा एक इलाज हो सकता है ऐसे समय में। दूसरा जो है, यदि आप कोई आंखों में दवाई डालते हैं, जैसे काला मोतिया का दवाई हो, तो साथ में लेके चलें जिससे कि आपकी दवाई की टाइमिंग ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है सही टाइम में डालना उसको अति आवश्यक होता है। यदि आपको चश्मा ऐसे ही लगाया, जैसे दूर का चश्मा लगाया, तो उसको ज़रूर लगाएं। उसके ऊपर से आप जो है धूप के चश्मे का या तो फ्लैप लगा सकते हैं, आजकल मिलते हैं बहुत सारे फ्रेम जिसके ऊपर से जो है धूप के चश्मे का फ्लैप लगा सकते हैं, या फिर जो आपका धूप का चश्मा उसमें भी नंबर का चश्मे का शीशा लग सकता है जिसमें आपको देखने की सुविधा हो सकती है। जी सर, व्हाट्सएप मैसेज है, मध्य प्रदेश से आया है ये, मृत्युंजय कुमार, ये शिक्षक हैं, गया बिहार से है ये मैसेज सर, कि लिखते हैं कि मैं एक शिक्षक हूं, विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर काम करते समय डस्ट का सामना करना पड़ता है, क्या ये आंखों को नुकसान कर सकती हैं? अगर करती हैं तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, और धूप से बचने के लिए आंखों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? तो
ये बात तो अभी आपने बताई, धूप वाली बात, लेकिन इनकी जो दूसरी बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल भी हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े सारे शहरों में अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। लेकिन हम जानते हैं कि जो चौक यूज़ करते हैं उससे आंखों में एलर्जी या जलन हो सकती है। उसके जो कण है वो फैल जाते हैं, ब्लैक बोर्ड जब साफ़ करते हैं आप या जब लिखते हैं तो आंखों में जा सकते हैं, और लंबे समय तक लगातार यदि गिरते रहें तो आंखों में एलर्जी हो सकती है। उसमें बार बार आंखों में खुजली होना या दर्द होना या फिर पानी आना और लालीपन होना जो है हो सकता है। तो ऐसे में जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक तो आंखों का आप धो सकते हैं साफ पानी से, या फिर आर्टिफिशियल टीयर लगातार डाल सकते हैं। यदि आप जो है को लगता है कि आंखों में चौक चला गया या पाउडर चला गया, तो इमीडिएटली कोई भी जो साफ पानी हो, रनिंग वाटर हो, उससे आंख धो लेंगे तो आपकी समस्या दूर हो सकती है। दूसरा ये है कि एक चश्मा लगा के आप काम करेंगे तो डायरेक्टली आंखों में नहीं गिरेगा, और कभी कभी जैसे शुरू में कहा था गर्मी के बचाव के साथ साथ में स्कूल में भी जो है आप एक हैट लगाएंगे तो उससे भी जो है चीज़ें डायरेक्टली आंखों में नहीं गिरेंगी। कॉलर है सर। हेलो। हेलो। हाँ हेलो अनूप। अनूप फ्रॉम रांची। हाँ हेलो। हाँ सुनाई दे रही है। अनूप जी बोलिए। सर धूप में ना चकाचौंध सा होता है और आई में ड्राइनेस है। आई एम 52 years old, डायबिटिक एंड BP2। हाँ, ये सारे बात हम डिस्कस कर चुके हैं अनूप जी, लेकिन आंखों में चकाचौंध सा होता है। चकाचौंध होना जो है ड्राइनेस के कारण भी होता है। कभी कभी आपका चश्मे का नंबर सही न हो, उससे भी होता है। आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में भी कभी कभी जो पर्दे में सूजन आ सकती है तो उससे भी चकाचौंध हो सकता है। या फिर करीब शुरुआत हो रही हो मोतियाबिंद की, उसमें भी बहुत सारे लोगों को जो है रोशनी में दिक्कत आती है। तो यदि आपको ये दिक्कत आ रही है तो एक चेकअप जरूर कराइए आप, जिससे कि एक्चुअली क्या कारण है पता चल जाए। जी सर। और दवाइयाँ जरूर डालिए ड्राइनेस की आप। जी सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आपने बताया कि धूप में निकलते वक्त हमें सन ग्लासेस, गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और पानी की छींटे मारने की बात की। तो सर ये सन ग्लासेस जो है इसकी क्वालिटी को लेकर बहुत बातें कही जाती है कि अच्छी क्वालिटी की ही होनी चाहिए, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने वाली। पता नहीं ये मार्केटिंग की बातें हैं या क्या, से इस बारे में थोड़ा सा क्लियर हमको बताइए। दो चीजें हैं, दो तरह के सन ग्लासेस हो सकता है। एक ऐसे सन ग्लासेस होते हैं जो यूवी रेज को जो है ब्लॉक करते हैं। इसकी ज़रूरत वहाँ पर होती है जहाँ पर यूवी रेडिएशन ज़्यादा होता है, जैसे आप सी शोर में, समुद्र के किनारे में जा रहे हो, या फिर आप पहाड़ों में जा रहे हो जहाँ बर्फ पड़ता है, तो वहाँ पर यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो UVA ब्लॉकिंग जो है स्पेक्टिकल या गॉगल चाहिए होंगे। दूसरा होता है कॉमन जो है धूप से बचाव के लिए, तो उसमें शेडेड लेंस भी चल जाते हैं। नॉर्मली लोग जो है ऐसे कलर लगाते हैं जिससे आपको सूदिंग इफेक्ट आ जाए। तो आप चाहेंगे तो ग्रे कलर के या थोड़े से लाइट ब्लू टिंच वाले गॉगल्स ले लेंगे, तो इसमें पावर नहीं होता है और ये बड़े स्मूथ लेंसेज होते हैं, इसमें कोई पावर नहीं होना चाहिए। कभी कभी लेंसेज ऐसे बन जाते हैं जिसमें उसकी बनावट ऐसी होती है कि उससे लाइट के रेज जो है डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो आपको देखने में दिक्कत आ सकती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और साथ में फ्रेम ऐसा होना चाहिए कि जो हल्का हो, जिससे आपके चेहरे में उसका दबाव नहीं पड़े, कानों के ऊपर दबाव नहीं पड़े, बिकॉज गॉगल्स जो है थोड़े बड़े साइज के होने चाहिए। तो फ्रेम हल्के रखेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। हम तो स्टाइल के लिए पहनते हैं सर। हाँ, स्टाइल के लिए भी जो है फ्रेम भी बन सकती है, लेकिन हमेशा लाइट होनी चाहिए जिससे आपके चेहरे में दबाव नहीं पड़े, नहीं तो उसके कारण से भी आंखों में दर्द और सर में दर्द हो सकता है। जी सर, तो स्टाइल से ज्यादा ये आंखों की प्रोटेक्शन के लिए सही कह रहे हैं सर। हाँ, पानी की मैंने बात की। कई बार हम देखते हैं कि लोग जोर जोर से आंखों में जो है ठंडे पानी की छींटे मारते हैं। तो एक बार एक आंखों की डॉक्टर साहिबा ने मुझे बताया कि कभी भी आंखों में जोर से छींटे नहीं मारनी चाहिए सर। नहीं, आंखों के जब छींटे हम कहते हैं तो वो जो है बंद आंखों में मारने चाहिए। आपके जो आंखों के पलके हैं बंद होनी चाहिए, उसके ऊपर जो है पानी डालिए। हम डायरेक्टली आंख में पानी के छींटे कभी नहीं कहते हैं डालो, क्योंकि उससे जो है आंखों में नुकसान हो सकता है। आंखों के जो पुतली है बहुत ही नाजुक होते हैं, कभी कभी उन छींटों से ही उसमें जो है जख्म हो सकता है। और पानी हमें पता है कभी जो है 100% प्योर और साफ नहीं होता है, तो डायरेक्टली कभी आंखों में छींटे नहीं मारना चाहिए। यदि आंखों के दोना भी है
तो बंद आंखों से आप पानी डालेंगे तो धीरे धीरे पानी जो है अंदर चले जाएंगे, वो पानी फिर बाहर अपने आप निकल जाएंगे। तो आंखों में भगवान ने दो पलकें बना रखी हैं जो अंदर से अपने आप सफाई कर देती है। तो तरीका जो है सही होना चाहिए। सही कह रहे हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज है, ये 69 साल के हैं, आरपी शर्मा जी हैं, लिखते हैं कि आई गॉट माई आईज चेक्ड एट एम्स एंड देयर इज सूडो होल इन द राइट आई। तो दोनों आंखों में इनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो चुका है सर। प्लीज टेल, इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर सूडो होल? जी शर्मा जी, आपने तो काफ़ी ज्ञान वाली बातें बताई। इसका मतलब कि आपका जांच बहुत अच्छी तरह से हुआ है। सूडो होल में जो है नॉर्मली हम लोग कोई सर्जरी करते नहीं है, कि ऐसे मरीजों की जो नज़र होती है, जो विजन होती है, ठीक ठाक होती है। और जो होल की सर्जरी हम तब करते हैं जब ये होल पूरा कंप्लीट होल हो जाता है, या ट्रू होल हो जाता है, या फिर नज़र कम हो रही हो, या पर्दे में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ट्रैक्शन या खिंचाव हो रही हो, तब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसा आपने बताया, आपने लिखा नहीं कि आपकी नज़र कितनी है, क्योंकि आजकल जो भी सर्जरी हम करते हैं नज़र को साफ करने के लिए करते हैं। यदि आपकी नज़र अच्छी है तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। यदि नज़र कम होती जा रही है तो ज़रूर एक चेक कराइए, जिससे कि पता चल जाए कि होल में कोई प्रोग्रेशन तो नहीं हो रहा है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा। संभव है इसका इलाज जी। यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं, मुनीश पाल उत्तराखंड से सर, लिखते हैं कि मेरी आईज जो है मटमैली सी हैं, पीली सी लगती हैं, तो क्या करूं मैं? तो इसका तो कोई खास इलाज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो सफ़ेद पार्ट होता है, जिसे हम कंजंक्टिवा कहते हैं, उसमें पिगमेंटेशन आ जाती है। वो जो है बचपन में आपको एलर्जी रही हो, उससे भी पिगमेंटेशन हो जाता है। कभी कभी आँखों की जो कलर होती है वो आपके हेरिडिटरी होती है, तो इसको जो है साफ नहीं कर सकते हैं। ये आपकी जो है एक पहचान हो जाती है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इससे आपको देखने में या आंखों में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक चेकअप करा लीजिए पर्दे का। कभी कभी क्या होता है कि आपको विटामिन की डिफिशिएंसी हो सकती है, जिससे कि आंखों में मटमैलापन आ सकता है, और साथ में पीछे पर्दा भी खराब हो रहा होता है, स्पेशली विटामिन ए डिफिशिएंसी की। तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई बीमारी है। ये डिस्कलरेशन बहुत सारे लोगों को हो जाता है। एक ज़रूर अपने चश्मे का नंबर चेक कराइए और पुतली का चेकअप करा लीजिए, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। जी। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ बोलिए, नमस्कार, नाम बताइए। मैं मोहम्मद रेहान वेस्ट बंगाल जिले उत्तर दिनाजपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर को धन्यवाद। हाँ शुक्रिया। थैंक यू। कुछ डॉक्टर साहब, मुझे जानकारी ये चाहिए कि जब मैं छोटा था, 6-7 साल की उम्र में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ। तो डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई की वजह से, दवाई की रिएक्शन की वजह से मेरा आँख खराब हो गया था, दोनों आँख। हाँ। तो अब मेरी उम्र लगभग 20 साल है। तो एक आंखों से मैं रोशनी पता करता हूँ, जैसे रात होती है, रात पता चलता है कि रात है, अंधेरा है, और जब दिन आ जाता है तो पता चलता है कि अभी दिन है, उजाला है, और लैंप की रोशनी पता चल जाता है। इसमें कोई सोल्यूशन है क्या, कोई उपाय है कि मैं जिस तरह पहले देख रहा था उस तरह देख पाऊँ? आपकी दूसरी आंख कैसी है? एक आंख, दूसरी आंख जो ओपन के बैठ गया, उससे कुछ पता नहीं चलता। अच्छा। और एक आंख से रोशनी पता चलता है, सिर्फ उजाला, लैंप की रोशनी, और दिन होता है तो पता चलता है कि दिन है। अच्छा, ये तो बड़ी खेद की बात है कि आपको दवाई की जो है रिएक्शन हो गई है। इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में जो है रिएक्शन हो जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, आंखों के पर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ये हुआ है। तो नॉर्मली जो है इसका इलाज सही टाइम में हो जाए इमीडिएटली तो कभी कभी आंखों का बचाव कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको 14-15 साल हो गए इस अटैक को। तो मुझे लगता है जो आपकी एक आंख जो थोड़ी जिसमें रोशनी दिख रही है, उसमें हो सकता है कि जो आगे की पुतली है पूरी ख़राब हो गई हो, जिसमें रोशनी अंदर नहीं जा रही हो। आजकल हम लोग जो है ऐसे मरीजों का या तो ऊपर की पुतली जो है साफ़ कर देते हैं, या कभी कभी जो है हम जो है इसमें आर्टिफिशियल आई या प्रोसेसेस डाल देते हैं, जिसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो उसका एक चेकअप करना पड़ेगा हमें। पीछे आपका पर्दा और नस सही है तो आगे से हम जो है प्रोस्थेटिक आई लगा सकते हैं, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं 2-3 मरतबा नेपाल भी गया था, डॉक्टर को दिखाए थे।
हाँ, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा रोशनी नहीं आएगी। नहीं, इसका इलाज जो है नेपाल वाले हॉस्पिटल में इसका संभव नहीं है। इंडिया में भी 3-4 हॉस्पिटल ही है जहाँ पर ये जो है आपको जो है आई लग सकते हैं, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। कौन सा हॉस्पिटल सर, नाम बताइए। दिल्ली में आ सकते हैं, दिल्ली में एम्स का जो आई हॉस्पिटल है, या फिर आपको चेन्नई में जाना पड़ेगा शंकर नेत्रालय में, वहाँ पर 2 जगह अच्छे इलाज हो सकते हैं आपको। यदि पीछे पर नस में जान है तो ये ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। जी सर, एक और कॉलर है। हेलो। हेलो, हाँ जी, पूछिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते भैया। डॉक्टर साहब मैं आरपी पेशेंट हूँ, कुछ हमारा भी है समस्या का समाधान कुछ। 54 साल है, 54 साल है। आपको पता है कि सर ये है कि सिर्फ 7-8% रोशनी बची है, बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे ले जाते हैं इधर उधर, बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। कुछ है समाधान जो मतलब जितनी रोशनी है यही रुक जाए यहीं पर, बट जो दिक्कत को क्लियर दिखने लगे, ऐसा कुछ है? आपको पता है कि इसका कोई खास इलाज अभी तक निजात इसका नहीं हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे जो है नस खराब हो जाती है और रोशनी खत्म होने लगती है। तो इतने सालों में आपको इतनी ये बीमारी चल रही है, तो कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करना आपको चाहिए था या कर रखा होगा आपने, जिसके द्वारा आप जो है ना आगे की जो है लाइफ बिता सकते हैं। जहाँ तक मॉडर्न इलाज है वो इंडिया में संभव नहीं है, विदेशों में कुछ ट्रायल्स हो रहे हैं जिसमें हम रेटिना ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वो इंडिया में अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जी सर, एक व्हाट्सएप मैसेज है और लिखने वाले हैं धर्म भाटिया रोहतक से, मिसेस धर्म भाटिया फ्रॉम रोहतक। इन्होंने लिखा है सर कि इनकी दोनों आंखों में लेंस लगे हुए हैं, दूर और नज़दीक का चश्मा अलग अलग है दोनों का। पूछना चाहती हैं कि जब ये बाहर निकली धूप में तो अपनी नज़र वाला चश्मा पहने या गॉगल्स पहन सकती हैं सर? नहीं, भाटिया मैडम, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जब आप बाहर निकलते हैं तो दूर का चश्मा लगाइए कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और साथ में पास वाला चश्मा भी अपने पर्स में या जेब में रख लें, जिससे कि सपोज आपको कोई चीज़ पढ़ना या बिल देखना हो या मार्केटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आराम से पास के चश्मे से पास का देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको दूर का चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ज़रूर साथ में लेके चलिए आप। जी, तो जो बात सर मैं भी पूछना चाहूँगी यहाँ पर, जो लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी वही गाइडलाइंस हैं जो नॉर्मल आंखों वालों के लिए सर? नहीं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा जो है प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लेंस जो कॉन्टैक्ट लेंस जो आँख में लगाते हैं, हम जानते हैं एक तरह से ये फॉरेन बॉडी है आँख के ऊपर, तो इसमें जो पुतली के जो जैसे मैंने बताया था एक थिन लेयर बनती है जिसे टीयर फिल्म कहते हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर भी बनती है। इसलिए जो है कॉन्टैक्ट लेंस ड्राइनेस ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो उन लोगों को एलर्जी भी ज़्यादा हो सकती है, ड्राइनेस ज़्यादा हो सकती है, तो उन लोगों को और भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है क्योंकि आंखें ड्राई ना हो जाए। और कॉन्टैक्ट लेंस जो है जो प्रिस्क्राइब टाइम होता है उतना ही पहने, ज़्यादा टाइम नहीं पहने। डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस हो तो और भी ज़्यादा है। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में भी आप गॉगल्स लगा सकते हैं जिससे कि आपको सुविधा रहेगी। जी सर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और विषय आज का है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स। गर्मियों के मौसम में आंखों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब समय बहुत कम रह गया है, तो एक बात जो हम सभी जानना चाहेंगे सर कि गर्मियों के दिनों में अक्सर लोगों के पास बहुत समय होता है, छुट्टियां होती है बच्चों की भी और बड़े भी, एक तरह से अगर वो स्कूल कॉलेजेस में है तो टीचर्स की छुट्टी होती है, तो ऐसे समय में ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स का इलाज करवाते हैं, उनकी आई सर्जरी करवाते हैं, या जो बच्चे होते हैं उनको भी लेकर वो अगर उनको भी आंखों की सुरक्षा के उपाय के बारे में बताते हैं। तो सर पेरेंट्स की बात करें तो क्या इस दौरान, इस सीज़न में जो सर्जरी की बात आती है, तो सर आप क्या सलाह देंगे कि क्या ये सही सीज़न है? हाँ, जहाँ तक ऑपरेशन का सवाल है, ज़्यादातर कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है। हम जानते हैं कि ये जो है 60 साल के ऊपर वाले लोग नॉर्मली होते हैं। यदि उनको कोई और बीमारी नहीं हो, जैसे मैंने कहा था डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, यदि बीमारी ये कंट्रोल में हो तो कैटरेक्ट सर्जरी आराम से संभव है। जैसे कि अब मैंने शुरू में कहा था कि ये मौसम ऐसा है कि अब यदि बाहर नहीं निकलेंगे तो सारे कंफर्ट में रहेंगे घर के अंदर जो है,
और बूढ़े लोग जो हैं जिनको ऑपरेशन हो जाता है तो घर में ही रहते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो हॉस्पिटल में जाएंगे तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारियां इस सीज़न में चलती रहती हैं। डिहाइड्रेशन जैसे मैंने कहा था, ओल्ड एज में बहुत शीघ्र हो सकता है। तो जहां भी जाएं ऐसे जगह पे जाएं कि वहाँ भीड़ कम हो, और साथ में सारी सुविधाएं जो है आप साथ लेके चलें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी जगह में आपको लंबा वेट करना पड़े, वहाँ पर पानी और खाने पीने की सुविधा कम हो। तो ये भी हमारे पेरेंट्स के लिए हमें सोच के चलना चाहिए कि ये सुविधा उनको हो। आजकल ऑपरेशन की पद्धतियां इतनी मॉडर्न हो गई हैं कि ज़्यादा दुविधा होती नहीं है, तो नॉर्मली यस ऑपरेशन करा लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपने कहा था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां इसमें हो जाती हैं, वो घर में बैठे बैठे बहुत हुड़दंग मचाते हैं, बहुत सारे उठा पटक बैठक करते हैं, तो ऐसे में उनकी आंखों की चोट लग सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, तो इसमें जो है एक दो तरीके से है। एक तो समय का सदुपयोग करना, तो हम जानते हैं कि नॉर्मली पेरेंट्स जो है एनुअल चेकअप जो है समर वेकेशन में ही कराते हैं, तो ये अच्छा टाइम है। लेकिन जैसे आपने सही कहा कि कभी कभी घर में बच्चे बैठे रहते हैं तो आपस में खेलते हैं तो चोट लग सकती है, क्योंकि बाहर गर्मी होती तो बाहर जा नहीं सकते। तो उसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जो है और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या खेलने की चीज़ से चोट लग सकती है। दूसरा, बच्चे जो है इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्सपोज रहते हैं, या फिर आप टैबलेट्स में रहेंगे या लैपटॉप में या कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में उनकी क्लासेस टीचिंग ये रहती है। तो उसके लिए भी समर वेकेशन में वो ब्रेक में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोग जो है उनकी आँखें जो है ठीक हो जाएँ। कि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को आंखों में दर्द होना, उनके चश्मे का नंबर चेंज हो जाना, सर में दर्द रहना, ये बड़ा कॉमन सिम्टम इस बीच में हो गया था। तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स जो ये सुरक्षित अपनाएं कि उनके बच्चे कंप्यूटर और लैपटॉप से दूर हो जाएं इस टाइम में और पूरा वेकेशन एंजॉय करें। जी सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है व्हाट्सएप मैसेज का। राकेश कुमार सोनी उत्तर प्रदेश से है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट से लिखा है इन्होंने सर, कि लिखते हैं मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और पेरिस से एक समाचार मुझे सुनने को मिला है कि ब्लाइंड्स को कोई आर्टिफिशियल माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो क्या ये बात सच है सर? नहीं, ये बात सच है, क्योंकि ऐसे रिसर्च पिछले कई सालों से हो रहे हैं कि कैसे हम ब्लाइंड लोगों को जो है कुछ ऐसे देखने की सुविधा प्रदान कर सकें। इसमें जो है एक कैमरा सिस्टम चिप जो है लग जाता है आंखों में, जिसके द्वारा इमेज जो है ब्रेन में चला जाता है। तो बिल्कुल साफ अभी तक दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके सराउंडिंग 1 या 2 मीटर के डिस्टेंस में आपको जो है इमेजेस पता चल जाते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि क्या आपके सामने है। और आने वाले 10-15 सालों में ये सिस्टम और ही इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे नया ये सिस्टम बनेगा, उसमें इतने सारे रिसर्च हुए हैं, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो बड़े सारे लोगों को इसकी सुविधा मिलनी जो है इंडिया में तो एटलीस्ट दिक्कत आएगी इसके लिए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कॉस्ट डेफिनेटली अब बहुत से ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो आपको जो है एक तरह से होलोग्राफिक इमेज दिखा सकते हैं, आपके ब्रेन में इमेज बन सकती है डायरेक्टली, क्योंकि ऐसे ऐसे सिस्टम जो है पिकअप करके आपको ब्रेन में ऐसे सिस्टम बन जाती है जिससे कि आपको दिखाई देना संभव है फ्यूचर में। सर एक कॉलर हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्ते मैडम। नमस्ते, बोलिए। रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ सुभाष नगर से। रघुविंदर डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि 2020 में मेरी दोनों आइस का कैटरेक्ट का सर्जरी हुआ था। बाकी सब तो ठीक है, मेरा चश्मा भी बन गया नजदीक का, लेकिन जब भी मोबाइल यूज करता हूँ या टीवी देखता हूँ तो आंखों से पानी आने शुरू हो जाता है। तो सर कुछ बताएं क्या करूँ? हाँ, ये जो है बहुत ही कॉमन समस्या है सभी लोगों को, आपको ही नहीं, जिन्होंने ऑपरेशन करा रखा उनको ही नहीं, और लोगों को भी जो है पानी आना जो काफ़ी कॉमन है, स्पेशली जो है दिल्ली के आसपास में जो पोल्यूशन है और जो हीट है उसके कारण से। लेकिन 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक तो जो है आपकी जो पलकें हैं उसमें सूजन हो, जिसे हम बीमारी जिसे कहते हैं MGD हो, या फिर थोड़ी सी ड्राइनेस हो, क्योंकि जब भी आप जो है मोबाइल में काम करेंगे तो आपकी पलकें जो है झपकती नहीं है जितनी हम चाहते हैं।
तो उससे भी ड्राइनेस बढ़ सकती है, तो वाटरिंग रिफ्लेक्स टीयरिंग हो जाती है। तो मैं चाहूँगा जब भी आप मोबाइल में काम कर रहे हो तो हर 15-20 सेकंड में जानबूझ करके पलके झपकिए, जिससे कि टीयर फिल्म स्प्रेड हो जाएगी, आपको जो है पानी आना कम हो जाएगा। यदि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कभी कभी हम पानी का रास्ता चेक करते हैं कि ब्लॉक तो नहीं है कहीं पर, तो उसकी भी जो है इलाज हम लोग कर सकते हैं। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नागपुर से SNL दास जी का व्हाट्सएप मैसेज है। इन्होंने लिखा है कि आई गॉट माई cataracts operated on both the eyes with imported lens 8 years back. I did not have any problem till now. Should I need periodical checkup? देखो, जहाँ तक कैटरेक्ट ऑपरेशन जो लेंस लगता है वो तो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। कभी कभी जो है लेंस के पीछे जिसके ऊपर हम लेंस रखते हैं वो झिल्ली जो है थोड़ी सी हेजी हो सकती है, जो आपके केस में नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जानते हैं ये ऐसा एज ग्रुप है जिसमें कुछ न कुछ बीमारियां हो सकती है। जैसे शुरू में हमने कहा था डायबिटीज़ हो सकता है, उससे पर्दे में खराबी आ सकती है, काला मोतिया डेवलप हो सकता है, या फिर एक कॉलर ने हमें पूछा था मैकुलर डीजनरेशन, ये सब हो सकता है। तो फिर भी साल में एक बार अपने डॉक्टर से आंखों का चेकअप जरूर कराना चाहिए हर आदमी को। जी सर, एक बहुत कम समय रह गया सर। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार भैया। राजेश खन्ना, हैप्पी ईश्वर कॉलोनी, जालंधर, पंजाब से। हाँ हैप्पी जी, कम शब्दों में बताइए क्योंकि समय बहुत कम है। कम शब्दों में यही है कि मैं अपनी स्पेक्स हटाना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम आती थी। मैंने स्पेक्स लगा ली है, बाकी सब परेशानी ठीक है डॉक्टर साहब। मैं चाहता हूँ, स्पेक्स मुझे अजीब सी लगती है, इसके जो मुझे बर्ड बोनरी जो लेंसेज होते हैं जो अंदर से स्पेक्स हट जाए, अंदर जो लगते हैं जो वो कामयाब है या नहीं है, मेरी बात समझ गए होंगे आप? हाँ, मैं समझ गया हैप्पी जी। पहले तो मेरा नमस्कार लीजिए आप। नमस्कार। दोबारा मुलाकात हो रही मेरी। थैंक यू सर डॉक्टर। जी जी। जहाँ तक जो है आजकल जो पास के नंबर की सबको दुविधा रहती है, फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे साधन है जिससे कि जो है इसको भी, इस दुविधा को ठीक कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत आंखों का जो लेंस होता है, नेचुरल लेंस, उसमें कुछ खराबी आ रही है या उसमें हेजीनेस आ रहा हो तो पूरा लेंस निकाल के आर्टिफिशियल लेंस लगा सकते हैं, या फिर हम जो है लेंस के बीच में एक स्पेस भी होता है पुतली के पीछे, जहाँ पर लेंस फिट कर सकते हैं। तो ये सर्जरी उन्हीं लोगों को हम कहते हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो चश्मे के साथ। नहीं, दिक्कत तो नहीं आ रही, मैं थोड़ी अपनी कहते हैं कि भाई अजीब सा लगता है, मैं उम्र ज्यादा लगती है लगाने से। देखो ऐसा हैप्पी जी जो है, भगवान ने जो चीज दी है उसे हैप्पी रहना चाहिए। छिड़खानी करेंगे तो ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। हाँ, चलिए सर, इसी बात के साथ वाइंड अप करते हैं और हैप्पी जी को आंसर उनको मिल गया होगा। सर, तो आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ टिप्स। मैं ये चाहूँगा कि गर्मी जो है हमारे देश में आती है और उसके साथ में जो है प्रिकॉशन तो लेना जरूरी है, लेकिन साथ में गर्मियों में जो चीज़ फ़ायदा करती है उसको भी लेना जरूरी है। जैसे हमारे पता है कि बड़े सारे पिगमेंटेड फ्रूट्स, मैंगोज आ जाते हैं मार्केट में, उसको लेंगे तो उससे जो है आपको शरीर में फ़ायदा होगा। धूप में जाएंगे तो ज़रूर जो है चश्मा या गॉगल्स लगा लीजिए, हैट है तो हैट या कैप पहन लीजिए। और जहाँ तक हमने देखा है जो लोग ओपन गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको अपने सरों को ढकना चाहिए, गॉगल्स लगाना चाहिए, हेलमेट हो तो और भी अच्छी बात है। और साथ में हमेशा एक पानी का पीने का बॉटल साथ में रखें, जिससे कि आपकी प्यास तो बुझ ही सकती है लेकिन आंखों की सफाई भी हो सकती है। और कोई बीमारी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, ज़रूर चेकअप कराइए जिससे कि बीमारी खराब ना हो जाए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल जी। और अब सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल हमारे गेस्ट थे। डॉक्टर आरपी, सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। टॉपिक था हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।